हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है, कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये जनता अपना फैसला बदले? ये इन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे। तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं, जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी? और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं। आज ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर हैं। याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान ही मेन सब्जेक्ट रहा। नौजवानों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं। याद रखिएगा कि अब चीन, जब भी कोई चुनाव आता है, मुझे ताज्जुब है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा, कभी पाकिस्तान कभी चीन, ये बात सामने आ जाती है ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए, जनता को फिर से कैसे मूर्ख बनाएं। पर मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है। शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली। तमाचा मारेगी, केवल अपना मुंह नहीं मोड़ेगी, तमाचा मारेगी इस उपचुनाव में। तो मुझे खुशी है कि फिर से आज ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन हैं, जिसमें हमारे कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, प्रमुख चीज़ें ये है, इनकी पेंशन की बात है, इनको हम पेंशन देंगे। हमने हमारी गौवर्धन सेवा योजना और किसान कर्जा माफ को पूरा करना, जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू, और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश बचेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश ने टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में, 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है।
कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती।